सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन। गाइस चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन है, उसमें दो टॉपिक हैं, एक है स्कंदन और एक है हार्डी-सूल्जे का नियम। तो देखिए ये कुछ कोलाइडी विलयन के बारे में है कि किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन होता है। फिर अब एक हार्डी-सूल्जे थे, उन्होंने अपना नियम दिया कि किस प्रकार स्कंदन होता है कोलाइडी विलयन का। तो वही आज बात करने वाले हैं हम। तो देखिए केमिस्ट्री के हमने और भी वीडियो बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, तो यदि आप उनका देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सबसे पहले उसी का लिंक होगा। केमिस्ट्री के सभी वीडियो देखें, उसके बाद मैथ एंड फिजिक्स का लिंक होगा, तो आप वहाँ से जाकर तीनों सब्जेक्ट की वीडियो वॉच कर सकते हैं। और यदि आपका कोई टॉपिक है केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अंत में जाकर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस प्लीज़। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। फिर आपको समझाते हुए चलते हैं, आपको एक बार में पूरा का पूरा ये समझ में होने वाला है गाइस, आने वाला है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे देखिए किसी स्कंदन की परिभाषा। अब देखिए रेड पेन का आप यूज़ मत कीजिएगा, ब्लैक पेन हमारा अभी खत्म हुआ है, सुबह का टाइम है इसलिए हम सुबह के टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं ये। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो स्कंदन हम बात करने वाले, शाम को हम अपलोड भी कर देंगे इस वीडियो को। तो स्कंदन है ये हमारा। तो आप रेड पेन से जगह ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा हेडिंग डालने के लिए। उसके बाद क्या परिभाषा वो पढ़ लीजिए कि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही स्कंदन कहते हैं गाइस। तो इस प्रकार आपको अभी याद नहीं हुआ होगा, कैसे याद होगा वो हम बताएंगे अब। जैसे देखिए H2O तथा NaCl, अब मान लीजिए H2O तथा NaCl के कोलाइड विलयन, अब विलयन है, इसमें आप MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन की अल्प मात्रा में लाते हैं तो यह इसका अवक्षेपण कर देता है। आप जैसे यहाँ समझ लीजिए, ठीक है गाइस। तो देखिए हमने दोनों चीज़ें लिख ली हैं, हार्डी-सूल्जे का नियम भी बाद में समझाएंगे। जैसे देखिए ये हमारे पास है, ठीक है गाइस, ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये हमारे पास है गाइस, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है। किसका कोलाइडी विलयन है, ये देख लीजिए कोलाइडी विलयन है ये हमारे पास। किसका, ये कोलाइडी विलयन हमारे पास NaCl और H2O, इसका ही हमारे पास कोलाइडी विलयन है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें यहाँ से MgCl2 का कोलाइडी विलयन को मिलाते हैं गाइस। तो देखिए जब NaCl H2O हमारे पास कोलाइडी विलयन है तो हम इसमें MgCl2 मिलाते हैं बहुत कम मात्रा में, मतलब अल्प मात्रा में, बहुत अल्प मात्रा में। इसका मतलब क्या है कि अल्प मात्रा में हम इसको मिलाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में गाइस, बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं इसको हम, कम मात्रा में गाइस, समझाने के लिए है केवल। तो बहुत कम मात्रा में हम इसको मिलाते हैं। तो ये क्या करता है कि NaCl H2O का जो कोलाइड विलयन है वो MgCl2 कोलाइड विलयन का अवक्षेपण कर देता है गाइस। क्या कर देता है, अवक्षेपण कर देता है। तो इसी को ही कहते हैं स्कंदन। यहाँ पे समझ लीजिए, अब जैसे देखिए हमने वही बोला था, किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर। अब देखिए कोई कोलाइडी विलयन है उसमें आप विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाएंगे, जैसे विद्युत अपघट्य की कोई भी हमारे पास पदार्थ, जैसे अब यही है MgCl2, इसका विद्युत अपघट्य है ये, इसकी अगर अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा मिलाएंगे NaCl H2O के विलयन में, तो NaCl H2O का विलयन क्या करेगा, कोलाइडी विलयन MgCl2 का अवक्षेपण कर देगा गाइस। तो वही बोल रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन जो का अवक्षेपण हो जाता है। तो कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही स्कंदन कहते हैं। जैसे देखिए आपने इसमें NaCl H2O कोलाइडी विलयन, इसमें आपने MgCl2 को मिला दिया, तो ये क्या करेगा कि इसका अवक्षेपण कर देगा और पूरे कोलाइडी विलयन का भी अवक्षेपण हो जाएगा गाइस। तो वही बोल रहा था यहाँ पे, जैसे H2O उदाहरण है, जैसे H2O तथा NaCl के कोलाइडी विलयन में हम MgCl2 विलयन की अल्प मात्रा मिलाते हैं, तो इसकी हम अल्प मात्रा मिलाएंगे मतलब कम मात्रा मिलाएंगे, तो क्या करेगा कि ये इसका अवक्षेपण कर देगा गाइस। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो आप अब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और सिंपल करेंगे इसको हम। उसके बाद आता है हार्डी-सूल्जे का नियम गाइस। तो हार्डी-सूल्जे का नियम देख लीजिए एक बार। सो गाइस ये है हमारे पास हार्डी-सूल्जे का नियम। किसका नियम है, हार्डी-सूल्जे का नियम। आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए अच्छे करके। तो हार्डी-सूल्जे ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इस नियम के अनुसार जब उच्च संयोजकता वाले विपरीत विद्युत अपघट्यों को कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं, जैसे यहाँ से समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहे हैं केवल। ये हमारे पास क्या है, कोलाइडी विलयन गाइस, ठीक है, क्या है, कोलाइडी विलयन। आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारे पास क्या है, कोलाइडी विलयन है। हो सकता है किसी का भी कोलाइडी विलयन हो, ये नहीं कि किसी का भी हो। उसने बोल दिया है कि जब उच्च संयोजकता वाले विद्युत अपघट्यों को कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं, तो देखिए अब जैसे MgCl2 मान लीजिए उच्च संयोजकता वाला है ये,
तो इसको हम इसमें मिलाएंगे गाइस, ठीक है। वही तो बोल रहा था कि इस नियम के अनुसार जब उच्च संयोजकता वाली विपरीत विद्युत अपघट्य को कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं। अब ये जो विलयन है कोलाइडी विलयन, ये किसी चीज़ का भी हो सकता है, लेकिन MgCl2 विपरीत विद्युत अपघट्य है, इसका जब हम इसमें मिलाते हैं कोलाइडी विलयन को, तो क्या करता है ये, तो वह बहुत तेजी से कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देते हैं, वही मतलब अवक्षेपण कर देते हैं गाइस। स्कंदन को ही अवक्षेपण भी बोलते हैं। यदि आपको पूछे कि अवक्षेपण क्या है, तो आप स्कंदन वाला ही कर दीजिए पूरा उसमें गाइस, ठीक है। तो MgCl2 मिलाते हैं तो ये क्या करता है कि कोलाइडी विलयन, इस कोलाइडी विलयन का क्या करता है, इस कोलाइडी विलयन का बहुत तेजी से, कोलाइडी विलयन का बहुत तेजी से स्कंदन कर देता है, और स्कंदन को ही बोलते हैं अवक्षेपण गाइस। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। तो इसका बहुत तेजी से स्कंदन कर देते हैं, अतः किसी विपरीत विद्युत अपघट्य की संयोजकता अधिक होने पर उसकी स्कंदन शक्ति भी अधिक होगी। अब देखिए, जब आपने विपरीत विद्युत अपघट्य को कोलाइडी विलयन में मिलाया था, तो वह उसने क्या किया था कि बहुत तेजी से कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर दिया था, यहाँ पे बहुत तेजी से कर दिया था। तो उसी के अनुसार कि किसी विपरीत विद्युत अपघट्य की संयोजकता अधिक होने पर उसकी स्कंदन शक्ति भी अधिक होगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से स्कंदन कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि स्कंदन शक्ति भी बहुत अधिक होगी गाइस, बहुत ही तेज होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे पास ऋणावेशित हो सकता है आर्सेनिक सल्फाइड, जैसे कुछ ले लीजिए आप, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड ले लेते हैं हम, ऋणावेशित, ठीक है गाइस, ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड, ये खाली समझाने के लिए है थोड़ा। आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, इसका सूत्र, आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से समझ सकते हैं। AS2S3 ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला गाइस। अब इसका कोलाइडी विलयन है, सपोज कीजिए इसका क्या है हमारे पास, कोलाइडी विलयन है, क्या है गाइस, कोलाइडी विलयन। तो हम क्या करेंगे कि NaCl, जैसे NaCl हो गया, BaCl2 हो गया, प्लस जैसे AlCl3 हो गया, इसका विद्युत अपघट्य मिलाने पर, ठीक है। अब ये इसका कोलाइडी विलयन है, इसमें सपोज कीजिए आप NaCl, ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, जैसे BaCl2 ले सकते हैं, BaCl2 ले सकते हैं, और भी जैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो सकते हैं ऐसे। अगर हम इनका कोलाइडी विलयन जो इसमें मिलाते हैं गाइस, तो ये क्या कर देता है कि बहुत ही ज़्यादा तेजी से कोलाइडी विलयन में क्या कर देता है, स्कंदन, क्या कर देता है, बहुत तेजी से स्कंदन, बहुत तेजी से, हम समझा रहे हैं, केवल ये लिखना नहीं है उसमें, कभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख दें इसको, तो बहुत तेजी से इसका स्कंदन कर देते हैं। क्या, जब ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 कोलाइडी विलयन में हम NaCl, BaCl2, AlCl3 को इसमें मिलाते हैं, तो ये क्या करता है कि बहुत तेजी से कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देता है, और स्कंदन को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। हमने बहुत बार समझा दिया गाइस। तो वही बोल रहा था कि इनकी जब इसका स्कंदन करेगा तो शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम कुछ होगा, तो शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम भी तो कुछ होगा ना, शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो कह देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि उसकी स्कंदन शक्ति भी अधिक होगी। अब स्कंदन किनका हो रहा था, इन तीनों का स्कंदन हो रहा था, तो इनकी तीनों की शक्ति कुछ क्रम होगा इनका। तो सबसे पहले इसका होगा, क्योंकि NaCl, फिर BaCl2, फिर AlCl3, तो Na प्लस आएगा क्योंकि इसकी अधिक होगी, फिर ऐसे जैसे देखिए Ba और क्या मिलाया था हमने, 2+ हो जाएगा, और Al मिलाया था हमने, तो Al3+। तो देखिए इससे अधिक इसकी होगी, और इससे अधिक इसकी होगी गाइस, ठीक है, और इससे कम इसकी होगी, इससे कम इसकी होगी, क्योंकि सबसे पहले ये, फिर उससे फिर ये, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करते हैं गाइस यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो गाइस थोड़ा पसंद आया है राइट, यदि वीडियो पसंद आया है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक है गाइस, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर लगातार आपको मिलते रहते हैं। यदि आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।